गंजू का मतलब? मुंडा गंजू गांव का प्रधान। हाँ वही, वो बात बोलना है। ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा दौरा, हमारा मूवमेंट हमेशा गांव की ओर होता है, और एक ऐसा गांव जो जंगलों से हमेशा परिपूर्ण भरा पूरा रहता है। आज मैं अपने निजी किसी कार्य से छत्तीसगढ़ छोड़कर मुझे उड़ीसा आना पड़ा था, लेकिन आज मैं आया हुआ हूँ उड़ीसा और झारखंड को क्रॉस करते हुए झारखंड का एक छोटा सा गांव मनोहरपुर के अंतर्गत ये गांव आता है। और वो गांव कौन सा है, कैसा है, हमारे साथ अगल बगल हमारे साथ दो भाई बैठे हुए हैं। और अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो देखिए, ये पूरा घना पहाड़ी के बीच में कुछ एकाध दुक्के घर खपरा से आपको बने मिलेंगे। सामने में देख सकते हैं खेती का ये दृश्य, क्योंकि यह खेती प्रधान देश है। मतलब अपना भारत जो है खेती प्रधान देश है। और गांव में अमूमन इस क्षेत्र में धान की खेती होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, जो खजूर का पेड़ होता है वहाँ पे छिंद का पेड़ कहते हैं। आकाश उधर दिखा देना। लेकिन यहाँ पर खजूर के पेड़ को हम लोग यहाँ के मुंडा भाषा में या सादरी भाषा में क्या बोलते हैं, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इस गांव के बारे में थोड़ा बहुत हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, दो भैया लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा युवा है और ये हम उम्र है। तो अभी हम बात करेंगे कि दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार हमारे इस गांव की दुनिया में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका क्या नाम है दादा? नरसिंह सिंह। नरसिंह सिंह। और बाबू आपका क्या नाम है? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह। देखिए दोस्तों, हमारे साथ नरसिंह दादा हैं और कृपाल दादा हैं। ये दोनों इसी गांव से हैं। अभी हम गांव के बारे में चर्चा करेंगे। भैया, इस गांव का क्या नाम है? बड़ा कुर्ना। बड़ा कुर्ना। कुर्ना। और बड़ा कुर्ना के साथ साथ अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, बाबू क्या नाम बता रहे थे? मुंडा के हिसाब से जो यहाँ होते हैं, इसको गंजू पारा बुलाते हैं। गंजू टोला। गंजू टोला। गंजू टोला का अर्थ क्या है बाबू? गंजू टोला का अर्थ मतलब कि यहाँ हम प्रधान जो है ना, तो यही का है, तो उसी का टोला नाम से बोलता है, यानी टोला बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि जो गांव के जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, उनके नाम के हिसाब से यहाँ पर मतलब इसका घर है ना यहाँ, तो उसी का नाम से टोला बोलते हैं, गंजू टोला। अच्छा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में हम लोग ना छोटे छोटे बस्ती को, मोहल्ला को वहाँ पे पारा बुलाते हैं। लेकिन जब आप झारखंड और उड़ीसा में आते हो, उसे हम लोग टोला बुलाते हैं। शब्द का अंतर है लेकिन मायने वही हैं। इनका कहना है कि इस पारा का नाम गंजू पारा रखा गया है। गंजू टोला बोलेंगे, क्षमा करिएगा, गंजू टोला। गंजू का अर्थ होता है गांव का मुखिया, ग्राम प्रधान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पूरे गांव वालों को जानकारी होती है। उनके बात सभी कोई मानते हैं। उनके सलाह, उनके एडवाइसेस, उनके सजेशंस को मानते हुए पूरा गांव का पूरा परिवार, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी उनके बात को मानते हैं। तो उनका जो है, उन्हीं का जो नाम है गंजू। गंजू का अर्थ यही होता है जो मुखिया होता है गांव का। तो भैया, गांव में अमूमन आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? खेती बाड़ी चाष बास करके, धान खेती बाड़ी उधर रोड किनारे उधर करते हैं। अच्छा, खाली धान लगाते हो आप? इधर तो खाली धान लगाते हैं, उधर सब्जी सब लगाते हैं। सब्जी लगाते हैं। उधर बागान है, इधर तो नहीं है। अच्छा, तो जो आप लोग का जो साग सब्जी लगाते हो, धान तो अमूमन क्या होता है कि बारिश के समय में होता है और मानसून आधारित होता है। लेकिन सब साग सब्जी बाबू आप लोग लगाते हो, तो उसके लिए पानी का व्यवस्था कैसे करते हो? नदी, सामने नदी। अच्छा, एक सामने नदी है। कौन सा नदी है वो? कोयल नदी। अच्छा, कोयल नदी है। वही जो बह के जो गया हुआ है हमारे राउरकेला साइड में, उड़ीसा साइड में। अच्छा, इसके अलावा गांव में और कुछ व्यवस्था है आप लोग का रोजगार का? खेती बाड़ी और साग सब्जी के अलावा कोई व्यवस्था है? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाजिरी मजदूरी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ वो भी कुछ नहीं है? नहीं, मतलब रोजी मजदूरी का कोई यहाँ पे नहीं है। कोई बहुत बाईचांस मिल जाता है एक आध रोज, उसके बाद तो नहीं मिलता है। अच्छा, मजदूरी नहीं मिलता है। बाबू, यहाँ से कोई किसी को सरकारी नौकरी आज तक किसी को मिला है? तो नहीं है कोई। अच्छा, अभी तक का इतिहास में अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है।
सरकारी नौकरी यहाँ पर कोई किसी को अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ अच्छा, आप लोग के जानने भर में अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग का महीने का इनकम कितना होता होगा? एक घर का अगर हम लोग बात करें, जो आप लोग खेती बाड़ी करते हो, साग सब्जी बेचते हो, तो ऐसे महीने का कितना इनकम आप लोग घर वाले कर लेते हैं ऐसे महीने का? महीने का तो वही क्या बोलेंगे अभी तो मतलब जैसे सब्जी उब्जी रहता है कभी कभी नहीं लॉस भी हो जाता है। हाँ हाँ। तो कभी कभी होता नहीं है। तो फिर भी मतलब एक लगभग कितना अंदाजा आप लोग को, मतलब वही 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऐसा 2 से 4 हज़ार के बीच में महीने का। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ता है या किसी को कोई शारीरिक असुविधा होता है, तो उसके लिए आप लोग के पास में आसपास कोई हॉस्पिटल है? मनोहरपुर में है और इधर आनंदपुर में है। अच्छा, मनोहरपुर में है। तो कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और जब कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग फिर कैसे लेके जाते हो 8 किलोमीटर? तो या फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ तक आ जाता है? आ जाता है। आ जाता है। यानी आप लोग सरकारी सुविधा, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो एम्बुलेंस को अगर आप लोग फ़ोन करते तो कितने नंबर फ़ोन लगाते हो एम्बुलेंस? 108 जो पूरे देश भर में लागू है। अच्छा, लोग समय से आ जाते हैं जब भी अगर आप लोग फ़ोन करते हो? हाँ, आ जाता हूँ। कभी ऐसा असुविधा हुआ है कि फ़ोन किए हो, बहुत लेट आया है या फिर ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उसको देख रेख करने के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी में सहिया लोग हैं। अच्छा, वो लोग करता है। आंगनबाड़ी में दीदी लोग हैं। हाँ। अच्छा, आशा कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं? आशा दीदी लोग हैं। अच्छा, ठीक है। और गांव में बच्चों का साक्षरता को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके जागरूकता कितना है दादा? कि पढ़ाई करना जीवन में बहुत आवश्यक है। शिक्षण जो है, अगर आप पढ़ते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। ऐसा इसका बारे में गांव में सब घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं करता है। कुछ उधर मुंडा उधर बस्ती है, उधर से बहुत बच्चा लोग नहीं जाता है। वो बस्ती कुछ तो बहुत जाता ही अभी। हाँ हाँ हाँ। मतलब जागरूकता पहले से आया है? पहले से थोड़ा तो सुधार हुआ है। अभी सुधार पहले हुआ तो कोई भी नहीं जाता था, बहुत कम पढ़ाई करता था। अभी तो हाँ 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 और जिसका गार्जियन सब थोड़ा कमज़ोर है वो सब भेजने नहीं सकता। अच्छा। और दूसरा, यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ आप लोग को मिलता है? जैसे कि अभी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे हैं कच्चा सड़क ही है, और किसी के घर में भी शौचालय हमको दिखा ही नहीं। जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना आप लोग के इस गांव में, हमको तो नज़र नहीं आया। आप लोग की जानकारी में अगर है तो बताइए। बनने का तो बहुत बना है, लेकिन हाँ, कोई यूज करता है, कोई अच्छा। नहीं करता है। उसका पूर्ण जानकारी मतलब अभी भी नहीं है कि शौचालय यूज करने से उसका क्या लाभ है स्वास्थ्य के प्रति, यानी वो जागरूकता अभी भी नहीं है। अच्छा, और जनधन योजना, प्रधानमंत्री का जो अपना क्या बोलते हैं, घर बनाने वाला योजना जो है, गृह योजना जो है, नहीं वो भी नहीं हुआ। हाँ, 1-2 जन का मिला है। रोड किनारे जो लोग बनाए हैं ना, हाँ, बस वही उन्हीं को मिला है। हाँ, बाकी सब यहाँ तो किसी को शायद नहीं मिला। हम लोग का यहाँ सिंह बस्ती में किसी को नहीं। एक आदमी को वहाँ पर मिला है और एक ठो यहाँ पर है। अच्छा, सामने 2 ही जन को मिला। हाँ। आप लोग का सरपंच कौन है यहाँ का? यहाँ का सरपंच जानकारी है बाबू, कौन है सरपंच यहाँ का? जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं। हाँ, मुखिया बोलते हैं। और सोमिन है उसका घर। सोमेन है। वो आप लोग के साथ सुमन देवी। कैसे, आप लोग के साथ उनका व्यवहार कैसा है? आप लोग के दुख सुख में कैसे खड़े रहते अभी हैं? तो नया है। अच्छा, नया। इससे पहले वाले? इससे पहले वाले तो कुछ नहीं किया, चल गया उसका। आवास भी नहीं दिया किसी को। कुछ नहीं दिया। हाँ। इसलिए ये सब चीज़ का जानकारी, जैसे हम जागरूक होते हैं ना, तब हमें पता चलता है। दोस्तों, एक बात अभी आपने देखा, लाइव देखा आपने, गांव के ये युवा जो हैं। बाबू अभी पढ़ाई कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो अभी आप? ITI कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चा है ये अभी थोड़ा सा जागरूक है। इसके परिवार में जागरूकता होने की वजह से ये पढ़ाई के उस शिक्षा की महत्व को ये समझता है, और जिसके वजह से वह चाह रहा है कि वो अभी अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपने गांव को जो वो सुविधाएं जो केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से अक्सर गांव के ग्रामीण भाइयों के लिए मुहैया करवाई जाती है, वो सारी इन्हें सही तरीके से मिले। क्योंकि
जागरूक नहीं होने के वजह से जो योजनाएं आती है उसका लाभ गांव के हर घर को नहीं मिल पाता है। अभी आप लोगों ने सुना, चाहे मैं सड़क की बात कर लूँ या शौचालय की बात कर लूँ, जन धन योजना की बात कर लूँ या पंचायत निधि के द्वारा जो सहयोग राशि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से आती है उसकी बात कर लूँ, कहीं ना कहीं वह यहाँ पर भी धूमिल होता दिखता है। इसका कारण क्या है, ये शासन प्रशासन इसका आंकलन ऑडिट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मेरा जो मूवमेंट होता है एकदम गांव जो होता है, जो वनांचल क्षेत्र के गांव, जंगल के गांव जो बिल्कुल सुदूर अंदरूनी क्षेत्र में होता है, और उस अंदरूनी क्षेत्र में हमारा जो शासन प्रशासन की योजनाएं ज़मीन तक कितनी पहुंची है, उसका क्या हाल है, वह मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमेशा से दिखाने का प्रयास करता हूं। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, जागरूकता को फैलाना और गांव के लोगों को उनके अधिकारों से, जो उनका अधिकार है, जो उनका मौलिक अधिकार जिसे हम कह सकते हैं, जिनका हक है, जिन्हें उन्हें मिलना चाहिए, उनको जागरूक करना, उनको उनके साथ बैठ के चर्चा करना, उनके हालचाल को जानना, उनकी वर्तमान स्थिति को समझना। अभी जैसे ये बता रहे थे कि इनका जो रोजी रोटी है, इनका जो गुजारा है, यह अमूमन खेती पर ही निर्भर होता है। खेती में अमूमन धान की खेती उड़ीसा में भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया था आपको, छत्तीसगढ़ में भी। अभी हम झारखंड में उपस्थित हैं इस गांव में, गंजू जो टोली है यहाँ, और इनका इनकम जैसा इन्होंने बताया 2 से 4 हज़ार रुपये महीना। दोस्तों आप समझ सकते हैं 2 से 4 हज़ार महीने में एक हमारा गांव का, ग्रामीण भारत का हमारा जो परिवार है वो किस तरीके से गुजारा करता होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अभी हम इस गांव के परिवेश को हम अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि गांव की सड़कें कैसे हैं, गांव के घर कैसे हैं, यहाँ के लोग किस तरीके से रोज़मर्रा के जीवन को जीते हैं, हम प्रयास करेंगे। और साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग कोशिश करेंगे, हमें गांव वालों के थ्रू से भोजन करने का भी मौका मिलेगा। वह भोजन क्या होगा, कैसे होगा, किस स्थिति में होगा, मैं आपको वह भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए अपने इस ग्रामीण भारत के साथ, जो कि पूरा का पूरा हमारे गांव के परिवार को, गांव के सर समाज को समर्पित है। तो थोड़ा से हम ब्रेक लेंगे, ठीक? उससे नहीं होगा, सो कर पानी पीते हैं क्या? यही से बाबू पूरा गांव का पानी यहीं से जाता है पीने के लिए। ये खाली ये टोला की अच्छा ये टोला का देखिए, यहाँ पर भी ये जो आप पानी देख पा रहे हैं बाबू, थोड़ा सामने से जूम करके, और इसको अभी सुखाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है कि ये एक तरीके से खलिहान आप इसको कैसे देखिए। 90 वर्ष का उम्र दीदी बता रही है, और 90 वर्ष की उम्र में भी देखिए खेत में हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी देखिए किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम